नाज़रीन, कुछ आम तरीन खबरें आपके सामने रख देते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर अलीमा खान साहबा हैं। शौकत खानम की औलाद है, शौकत खानम की बेटियां हैं और वो डिस्कस हो रही हैं, सोशल मीडिया पर भी मैसिवली वायरल है। अब नाज़रीन, मैं कुछ एक चीज़ें आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। जो कल एक इंटरव्यू हुआ है, ये मोहतरमा अलीमा खान साहबा का हुआ है और ये सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर हैं, ये मारियो नौफल, इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर ये इंटरव्यू हुआ है और ये पहली दफा था कि वो खुद भी दंग रह गया, हैरान रह गया जब अलीमा खान साहबा ने यह बताया कि मिठाइयां बांटने के बाद उन बच्चियों को गिरफ्तार किया गया, मासूम बच्चियों को उठाया गया सिर्फ इस वजह से कि इमरान खान की जमानतों पर वो मिठाइयां बांट रही थी। उसके सिर्फ एक्सप्रेशन आप देखें जी, ये जूम करके एक्सप्रेशन दिखाएं बराए मेहरबानी कि वो कैसे रिएक्ट कर रहा था, उसका एक्सप्रेशन क्या था, ये देखें आप। You know what they did yesterday? Little children and a family came out on the street and they were distributing sweets in celebration of Imran Khan getting a bail. They picked up the whole family and took them to police station, including 4 and 6-year-old children. They were in a police station. उसके बाद नाज़रीन वो खुद ये बयान कर रहा है कि आखिरी बार मैंने कासिम और सुलेमान का इंटरव्यू किया था, लेकिन सूरत-ए-हाल उस वक्त ऐसी नहीं थी, अब बहुत ज्यादा खौफनाक सूरत-ए-हाल बन गई है। अलीमा खान, ये आपके लिए बहुत मुश्किल वक्त है, आपका भाई जेल में है, आपके दोनों बेटे अगवा हो चुके हैं। शेर शाह को भी जाती तौर पर मैं जानता हूं, वो बहुत उम्दा शख्सियत है। ये एक बैनुल अक़वामी इन्फ्लुएंसर अलीमा खान साहबा को कह रहा है, आप सुन लें। It's very difficult times for you. The last time I spoke to anyone from Imran Khan's family was his sons, Sulaiman and Qasim Khan, a few months ago. And as heartbreaking as it is, it seems things are just getting worse. And now your brother is in jail, former Prime Minister Imran Khan. And yesterday, one of your sons was kidnapped, and today another one was again kidnapped. Someone I know personally, Sher Shah Khan, who's नाज़रीन, इमरान रियाज खान साहब ने जो कमेंट्री की है, इमरान रियाज खान साहब ने एक चैलेंज थ्रो किया है। उन्होंने एक चैलेंज किया है कि इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर पाकिस्तान की कोई भी बड़ी प्रोमिनेंट इंपैक्टफुल शख्सियत जाए, वो वहां पर जाकर इन सवालात का सामना करें। और लाइव जब मैं आखिरी टाइम देख रहा था तो मेरे ख्याल में 136 के यानी 1,36,000 लोग बराह रास्त अलीमा खान साहबा का इंटरव्यू देख रहे थे। ये आप इमरान रियाज खान साहब को सुने। सामने रखता हूं कि अलीमा खानम का ये इंटरव्यू सेम टाइम में जब शेयर किया मारियो नोफेल ने, तो ये लगभग उस वक्त इस इंटरव्यू को 1,32,000 अफराद देख रहे थे। आप अंदाजा करें, ये खानदान या ये पॉलिटिकल पार्टी, इससे लोगों को कितनी उम्मीद है कि 1.5 लाख शख्स लाइव देख रहा है इमरान खान की बहन को। तो इमरान खान कहां खड़ा होगा मकबूलियत में, अंदाजा कीजिए आप। तो इमरान खान की बहन के साथ 1.5 लाख लोग, अंग्रेजी का उनका एक इंटरव्यू चल रहा है, वो देख रहे हैं दुनिया में। ये फैमिली इस वक्त एक पॉलिटिकल रियलिटी है, आप इससे भाग नहीं सकते। इन लोगों ने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को नाकों चने चबवा दिए हैं, ये आपको तस्लीम करना पड़ेगा। मेरा चैलेंज है पाकिस्तान के वजीर आजम को, सदर को, आर्मी चीफ को, फील्ड मार्शल को, सबको, DGISPR को, करें अंग्रेजी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या इसी मैरियो नोफेल को एक इंटरव्यू दे दें, देखें कितने लोग लाइव आपको देखते हैं। मुझे नहीं लगता 10,000 लोग भी होंगे, अगर खुद भी इकट्ठे कर लेंगे तो 10-15,000 लोग से ऊपर नहीं जाएंगे। तो ये एक रियलिटी है और यही तकलीफ देती है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कि हमें एक आम आदमी, एक आम पाकिस्तानी कैसे चैलेंज कर सकता है। अब नाज़रीन, जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और जाहिर है इस प्रोपेगेंडे को सपोर्ट किया जाएगा चूंकि ये मामला खड़ा कर दिया गया है, लेकिन ये कहानी बहुत खौफनाक है। जिस दिन का जिक्र किया जा रहा है कि जो शारेज खान है, अलीमा खान साहबा के बेटे, उन्होंने जलाओ घेराव किया, उन्होंने गाड़ी के ऊपर हमला किया, उन्होंने पुलिस की कोई वैन तोड़ी है। उस दिन उनकी जो मिसेज हैं मारिया शारेज साहबा, वो बाकायदा से मैसेज दे रही हैं, ट्विटर के ऊपर आकर उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने तस्वीर जारी की है, उन्होंने पूरा रिकॉर्ड फोन का सामने रखा है कि उसी दिन की वो फोटो है जो कि चित्राल के अंदर शूट हुई है। अब नाज़रीन, प्रोपेगेंडे के तौर पर एक वीडियो जारी की गई है और वीडियो में यह कहा जा रहा है कि ये देखें, ये शारेज खान 9 मई वाले दिन सड़कों के ऊपर मौजूद है और मुख्तलिफ चैनल्स के जरिए, इवन टेलीविजन के ऊपर भी ये चलवाई जा रही है। तो ये जो वीडियो है नाज़रीन, ये 9 मई एहतजाज का हिस्सा नहीं है, बल्कि दिखाने की कोशिश की है। हालांकि ये वीडियो है 21 सितंबर 2024 के एक जलसे के दिन की वीडियो है, जहां पर शारेज खान साहब नजर आ रहे हैं, उनके साथ खदीजा शाह साहबा नजर आ रही हैं, बाकी कुछ लोग नजर आ। ये वीडियो को आप देखें, गौर से देखें प्राइमर भाई। नाज़रीन, एक तरफ तो ये सब कुछ किया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ आपको याद होगा कि मरियम साहबा
जब वो जेर अताब थे या फिर उनके ऊपर मुकदमा चल रहे थे, तो उस दौरान एक अटैक हुआ था, हमला हुआ था इलेक्शन कमीशन, बल्कि नैब के ऊपर, नैब की बिल्डिंग के ऊपर अटैक हुआ था। उस मामले से मरीम साहबा को बरी कर दिया गया है। ये आज एक बाकायदा से अखबार के अंदर लिखा भी गया है, और इसका ये डॉन अखबार की आज की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में मरीम नवाज के रायवंड में जमीन के गैर कानूनी हुसूल के केस में नैब में पेशी थी, तो नून लीग वर्कर्स और रहनुमाओं ने मुबैना तौर पर नैब ऑफिस के सामने पुलिस पर हमला और पथराव किया था। उसके बाद नैब के एक डिप्टी डायरेक्टर की कंप्लेंट पर एफआईआर का इंदराज भी हो गया था, जिसमें मरीम नवाज, राना सनाउल्लाह और 58 पार्टी वर्कर्स को नामजद किया गया था। अब इस केस में जनाब जो पुलिस है, उन्होंने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में रिपोर्ट जमा करवाते हुए कहा है कि मरीम नवाज और दीगर मुल्जिमान पर पुलिस पर हमले और पथराव के इल्जाम साबित नहीं हुए। ये आप सिर्फ ये कंपैरिजन देखें ना, एक तरफ शाहरेज खान है जो कि चित्राल के अंदर मौजूद थे, और दूसरी तरफ ये मरीम साहबा और जो मुस्लिम लीग के जो कारकुन हैं, उन्होंने उसने बकायदे से पथराव किया था। वीडियोस मौजूद है, साफियों ने रिपोर्ट किया है, लेकिन ये नैब खुद जाकर अदालत में बता रहा है कि जनाब उसके हमारे पास कोई सबूत नहीं मिले हैं, इसलिए मरीम नवाज और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमे की मनसूखी की मंजूरी दी जाए। जज अरशद जावेद ने 29 अगस्त तक मामला मुअख्खर कर दिया। और ये तो खैर नाज़रीन नॉर्मल सी बात है, शहबाज शरीफ साहब जिस दिन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के बने थे, उस दिन उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी। सब कुछ धोकर, सब कुछ खत्म करके उन्हें बाकायदा से सब कुछ उन्हें सौंपा गया है, और कहा जा रहा है कि मुल्क ऐसे ही चलाना। और मकबूलियत की नाज़रीन इंतहा ये है कि 33 सेकंड की वीडियो दिखें। ये बशारत राजा साहब ट्वीट करते लिखते हैं, बाऊजी अल मारूफ नेल्सन मंडेला मरी की सड़कों पर करोड़ों अवाम के निर्गे में, एक करोड़ों अवाम ने जिस तरीके से बाऊजी मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब को घेर लिया है, या वीडियो देख लें। अब नाज़रीन सोहेल बड़ाई साहब का कॉलम, इसके ऊपर डिस्कशन पाकिस्तान में थम नहीं रही, इसके ऊपर गुफ्तगू पाकिस्तान में खत्म नहीं हो रही, बल्कि ये और ज्यादा बढ़ती जा रही है, और मजीद इसके ऊपर बातचीत हो रही है। अब इसके ऊपर एक कमेंट आया है जो कि राना सनाउल्लाह साहब का है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि सोहेल बड़ाई ने जो कॉलम लिखा था वो दुरुस्त था, उसके बाद जब इस पर वीलॉग या पॉडकास्ट होने लगे, और फिर जब सोहेल बड़ाइच ने दूसरा और तीसरा कॉलम लिखा, तो फिर सूरत हाल उसी तरफ चली गई कि जहां पर नहीं जाने। ये आप राना सनाउल्लाह का कमेंट देखें, ये कह रहे हैं कि सोहेल बड़ाई ने जो लिखा ठीक लिखा, लेकिन फिर बाद में जब पॉडकास्ट और गुफ्तगू होना शुरू हो गई, उसकी वजह से आकर बाकायदा से ISPR साहब को भी जवाब देना पड़ा। ये सुन लें। सोहेल बड़ाई साहब के इंटरव्यू की देखिए, वहाँ पे जब फील्ड मार्शल साहब गए हैं ब्रसल्स में और अमेरिका के टूर पे विजिट पे, तो होता है कि जब आदमी वहाँ पे होता है तो वहाँ पे लोगों की एक्सेस ईजी होती है, लोग मिलते जुलते हैं, गुफ्तगू भी होती है, कोई क्वेश्चन हो जाता है उसका जवाब हो जाता है। तो उन्होंने कोई फॉर्मल इस किस्म का, जो मेरी समझ है, तो कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं था। लेकिन बहरहाल वहाँ पे सोहेल बड़ाई साहब क्योंकि मौजूद थे, वो बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने अपना तजस्सुस जो है वो पूरे कार लाए होंगे, उन्होंने कुछ बातें की होंगी, कुछ क्वेश्चन किए होंगे, तो उसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने जो अपना कॉलम जो है वो उन्होंने छापा या कॉलम उन्होंने लिखा अपना। तो उसके ऊपर मामला ये है कि जहाँ तक उन्होंने बात की थी सोहेल बड़ाई साहब ने, वो तो वहाँ तक तो दुरुस्त थी, लेकिन उसके बाद जब उसके ऊपर वीलॉग्स होने लगे, पॉडकास्ट होने लगे, और इतना ज़्यादा उस बात को बढ़ाया गया, और फिर उसके बाद जो उन्होंने फिर दूसरा और तीसरा कॉलम लिखा, तो उससे फिर सूरत हाल जो है वो कुछ इस तरह से फ्लेयर अप हुई कि शायद जो है वो अदारा इसको अफोर्ड नहीं कर सकता था। उसके ऊपर फिर बर वक्त जो है वो DG ISPR ने एक अपनी मुख्तसर लेकिन बड़ी जामे स्टेटमेंट जो है वो जारी की। तो मैं समझता हूँ कि इस मामले को यहीं पर जो है वो रहने देना चाहिए। इसके ऊपर नाज़रीन रद्द-ए-अमल है जो कि मौजूद है। अच्छा, आपने जो जवाब दिया है मोहतरम सोहेल बड़ाई साहब ने, उसमें उन्होंने DG ISPR साहब को तो खैर एक लाइन लिखी है, और उसमें भी उनकी तारीफें की, और एक छोटा सा सवाल पूछा है कि क्या इससे मुझे मुफाद क्या होना था, फायदा क्या होना था। ये बात ध्यान में रखिए कि सोहेल बड़ाई साहब लिख रहे हैं कि 40 सालों का मेरा तजुर्बा है, यानी 4 दहाइयों का मेरा तजुर्बा है। DG ISPR साहब ने उनकी 4 दहाइयों के तजुर्बे की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठा लिया था। जिब्रान इलाही साहब लिखते हैं, और जो जवाब देते हुए सोहेल बड़ाई साहब ने PTI के ट्रोल्स, तहरीक इंसाफ को, सोशल मीडिया, इन सब को टारगेट करने की कोशिश की है। जिब्रान इलाही साहब ने नाज़रीन इसके ऊपर सोशल मीडिया पर आकर लिखा है कि आपकी 40 साल सहाफत के बाद भी आपके अपने अखबार ने आपका जो दोबारा से आपने जवाब दिया है वो नहीं छापा। क्या ये खुला तजाद नहीं है? समझ नहीं आ रहा कि आपके 3 कॉलम्स के बाद मसला आपकी मकबूलियत का है या आपकी कबूलियत का है। खैर, आप टिश्यू पेपर बनने पर आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। उम्मीद है इस सानहे के बाद आपको अक्सरियत और कबूलियत की कदर हो जाएगी। शुक्रिया। आखिरी कॉलम था अस्करियत और अक्सरियत, मेजॉरिटी एंड एस्टेब्लिशमेंट। बड़ाई साहब ने उसके ऊपर बाकायदा से दलीलें पेश की थी कि जनाब जब तक आपकी कबूलियत नहीं है, आपकी मकबूलियत मैटर नहीं करती।
तो अब वड़ाई साहब के बारे में सवाल पूछा जा रहा है कि जनाब उनकी कबूलियत या मकबूलियत कहां पर रह गई है और ये सब कुछ क्या हुआ है। इस पर जुल्फी बुखारी साहब का भी रिप्लाई आया है। जुल्फी बुखारी साहब के नाम से कॉलम शुरू होता है, जहां पर जवाब किसी और को देना था लेकिन जुल्फी बुखारी को शामिल किया गया कि जुल्फी बुखारी साहब के मुताबिक ये जनाब जो वड़ाई साहब है, वड़ाई साहब लिखते हैं कि जुल्फी बुखारी के मुताबिक वड़ाई साहब का कैरियर खत्म हो गया है। जुल्फी बुखारी साहब लिखते हैं कि बात को घुमा फिरा कर करने और दूसरों को अपनी गलतियों का जिम्मेदार ठहराना बंद करें। अपनी गलत बयानियों को या तो तस्लीम करें या उनकी जिम्मेदारी लें, बजाय इसके कि खुद को मजीद शर्मिंदगी में डालें। अगर आपको कुर्बानी का बकरा बनाया गया है तो बस उसे मान लें कि आपको कुर्बानी का बकरा बनाया गया, लेकिन दायर है ये दूसरी तरफ आ रहे। इसके ऊपर बशारत राजा साहब लिखते हैं, वजनी मैदे वाले कलमकार ने 4 सफात के इस वजाती बयान में सियासतदानों को मरूद इल्जाम ठहराया है और ताकतवर हलकों के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा। जमहूरियत बुनियादी इंसानी हुकूक की पामाली तक का जिक्र नहीं किया। अजीब इंसान है यार। तो उन्होंने कहा अजीब इंसान है, इसका जिक्र नहीं हुआ। नाज़रीन, आखिर में मैं आपको सुनाना चाह रहा हूं कि क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो चुका है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब बाबर और रिजवान को बाहर करने के बाद ये कह रहे हैं कि टीम में से सियासत अब खत्म हो जाएगी। तो बाबर और रिजवान सियासत कर रहे थे या शाहीन शाह सियासत कर रहे थे, कौन कर रहा था? ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। उनकी टीम में भी थोड़ी सियासत निकली है, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अभी उनकी साइड से भी बेहतरी आनी शुरू होगी इंशाल्लाह।